गोवा से धीरे धीरे कांग्रेस गायब होते जा रही है। 11 विधायकों की कांग्रेस में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। शामिल होने वाले विधायकों में 2 दिग्गज लोग थे, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत थे, दूसरा माइकल लोबो थे, जो बीजेपी से कांग्रेस में लौटे थे लेकिन बाद में फिर बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन इस बार माइकल लोबो वापस नहीं लौटे हैं, बल्कि दिगंबर कामत जैसे एक बड़े नेता को लेकर लौटे हैं और उनके साथ और भी विधायक हैं। यानी 11 में से 8 विधायक वो आज गोवा कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस के लिए गोवा में इतनी मुसीबत पैदा हुई हो। इसके पहले भी बाबू कौलिकर, जो गोवा में कांग्रेस के अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की थी और उनके साथ कई विधायक गए थे, जिसके बाद उन्हें प्रमोद सावंत के कैबिनेट में डिप्टी सीएम का पद दिया गया था और उसके साथ साथ उनके कई सहयोगियों को भी मंत्री बनाया गया था। लेकिन इस बार फिर एक इतिहास दोहराया गया है, जब कांग्रेस के कुछ बड़े दिग्गज नेता, जिसमें दिगंबर कामत शामिल हैं, सारे लोग वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इस बार पिछले 3-4 महीने में 2 बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस टूटने की कोशिश हुई। कांग्रेस को बचाने के लिए हर संभव कोशिश हुई। दिल्ली से आलाधिकारी और पदाधिकारी गए, लेकिन फिलहाल कांग्रेस टूटने से नहीं बचा पाए। जब चुनाव हो रहे थे उस समय में राहुल गांधी गोवा पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर एक शपथ दिलाई थी और उसके बाद पी चिदम्बरम, जो गोवा में प्रभारी थे, वो पहुंचे। उन्होंने सारे वहां के कैंडिडेट को उनके धार्मिक पुस्तकों पर हाथ रखवाकर शपथ दिलाई थी कि फिलहाल वो कांग्रेस छोड़कर नहीं वापस जाएंगे। लेकिन शपथ के कुछ भी मायने नहीं निकले। यानी साफ है, राजनीति फ़ायदे नुकसान के लिए होती है, शपथ के लिए नहीं होती है। और गोवा में इतिहास काफ़ी पुराना है कि वहाँ पर चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे मंत्री रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, लोगों ने हमेशा अपने फ़ायदे नुकसान के लिए ही पार्टी को जोड़ा है या तोड़ा है। वही इतिहास एक बार फिर गोवा में दिखाई पड़ रहा है, जब गोवा से गायब हो रही है कांग्रेस पार्टी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ अभिषेक पांडे।